तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो भी सब्र ही है कि आप बहुत सारे काम कर रहे होते हो लाइफ के अंदर, अर्ली स्टेज के ऊपर आप बिज़नेस के अंदर आए हो और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको उस पैटर्न के ऊपर नहीं मिल रही। आप लोग बड़ा जल्दी, हर बंदे की बल्कि नफसियाती ये कमज़ोरी है कि वो हर काम जो है वो जल्दी कामयाब होना चाहता है, शॉर्टकट जो है ना उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहा है। तो इसमें आपकी मेन चीज़ जो है वो हर मामले के अंदर, ये जो अभी बात हुई इस पर भी डिस्कस करते हैं कि सब्र जो है ना इसको आपने कभी नहीं छोड़ना। ये सब्र आपके ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए जो है वो लेके आएगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। जल्दबाजी जो है ना, जल्दबाजी आपको हमेशा नुकसान देती है। आप अभी इधर ही टसल लगा के देख लें। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि आप पिछले 1 महीने के अंदर जो है वो यहाँ से चीज़ें जो है वो पिक कर रहे हो और आप जो है वो शो कर रहे हो अपने ऑफिस के अंदर कि भाई मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मुझे बोलने का तरीका आ रहा है। तो आप क्या समझते हो कि आपके ऑफिस का स्टाफ का हर बंदा जो है, हर मेंबर आपको अप्रिशिएट थोड़ी करेगा? 1-2 बंदे होंगे जो बड़े दिल वाले होंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। बाकी लोग तो आपके खिलाफ होंगे। वो तो कहेंगे कि भाई जी इधर हमारी इजारादारी थी, हम लोग इधर डायरेक्टर बने हुए थे और ये बंदा कल आके जिस पोजीशन पे वर्किंग कर रहा है ये तो हमें क्रॉस करेगा भाई। तो वो तो आपके साथ ऐसी बातें करेंगे, लेकिन आपने भी अगर उसी तरीके से उनके साथ जवाब देना है तो वो चूंकि पुराने हैं, नुकसान आपको होना है। आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है उसको अपने पास रखें। आप मुतमिन हो गए ना कि भाई आप, मैं ठीक था, तो बस यही चीज़ें चाहिए कि आपका दिल मुतमिन हो गया कि भाई जी उसने गलत किया था, मैं ठीक था, मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी, जब मेरे वर्ड जो थे वो ठीक थे। तो बस आपने इसी को लेके चलना। सब्र करें, टाइम आएगा, मौका आएगा, कामयाब होकर दिखाइएगा उसको इंशाल्लाह। तो हर पॉइंट के अंदर आपको सब्र जो है ना, इसको लाजमी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। आप वर्किंग कर रहे हो, 5 दिन गुजर गए हैं, 10 दिन गुजर गए हैं, 1 महीना गुजर गया है, आपकी कोई डील नहीं हो रही, क्लाइंट आपको फ़ोन कर रहे हैं, आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे हो, वो वालेकुम अस्सलाम नहीं कह रहे, तो नथिंग मैटर यार। आप लोग सब्र के साथ, लेकिन अपनी डायरेक्शन के साथ आप अपनी वर्किंग जो है वो जारी रखो। बहुत सारी जगह मैंने ऐसा देखा है कि 2 दोस्त होते हैं और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, तो एक दोस्त किसी वजह से उसके माइंड में कोई और चल रहा है, उसको कोई और टेंशन है, घर की टेंशन है, उसके साथ कोई ऐसे कुछ हादसा हुआ है जो आपको नहीं शेयर करना चाह रहा, उसकी वजह से वो आपके साथ तलख कलामी कर लेता है। लेकिन ओवरऑल आप उसके ऊपर बड़े कॉन्फिडेंस हो कि यार ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, लेकिन एक जगह पे वो इस तरह मिस्टेक कर जाता है और आप उसको फौरन जवाब दे देते हो। उसने मिस्टेक की, आपने सब्र नहीं किया, जल्दबाजी से फौरन से पहले उसको उसी जबान में आपने जवाब दे दिया। आपकी 10, 15, 20 साल वाली दोस्ती गई, उसी लम्हे आपकी दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने सब्र कर लिया कि यार ये दोस्त है, इसने कर ली है, मैं थोड़ा सोचता हूं तो को इसने ऐसा क्यों किया है, ये मेरा अच्छा दोस्त है। जब 1 घंटा गुजरेगा, 1 दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेंगे, हो सकता है वही दोस्त आपका, चूंकि अच्छा दोस्त है ना, लफ्ज़ दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दोस्त जब लफ्ज़ इस्तेमाल आता है तो इट्स मीन कि आपके दिल में उसका कुछ है, तब भी दोस्ती है ना। आम रिलेशन तो हमारा सबके साथ होता है, जिसको हम लोग दोस्त कहते हैं ना, उसके साथ खास रिलेशन होता है। तो आपका उसके साथ खास रिलेशन था, लेकिन उसने कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत बोल गया किसी परेशानी की वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से, तो आपने फौरी जवाब दे दिया, आपकी दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन अगर आप सब्र कर लिया तो हो सकता है शाम को आपके पास माजरत करने आ जाए, या हो सकता है जिस सेंस में उसने वो बात की हो वो ठीक हो, आप गलत हो। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, आप सुकून के साथ सोचेंगे कि ये हुआ क्या है, तो आपका वो तल्लक बच जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों को ना बात सुने बगैर फ़ौरन उसके ऊपर जो है वो अपना ओपिनियन देने की आदत होती है कि अगले बंदे की पूरी बात समझी नहीं है, अपना ओपिनियन सबसे पहले उसके ऊपर देना चाहते हैं। तो ये ज़िंदगी के अंदर बड़ा गलत तरीकाकार है। आप रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जा रहे हो, आपके पास क्लाइंट आता है, आप क्लाइंट से कुछ जो मैंने क्वेश्चन आपको पहले बताए थे, आप वो क्वेश्चन पूछ के आप उसको बोलने का मौका दें, उसको समझें कि ये बंदा जो मेरे पास आया है, मेरे सामने बैठा है, ये चीज़ क्या है।
आपको उस लेवल से, उसी के माइंड के हिसाब से उसको जो है वो गाइड करेंगे तो वो आपकी डील मैच्योर हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनना चाहते आपकी। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके सामने आ गया है, वो कहता है कि फ़लाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट की आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें, और चाहिए तो ये था कि वो आपको पूरी, आप उसको इन्फॉर्मेशन दें, और पूरी इन्फॉर्मेशन 15-20 मिनट से कम तो हो नहीं सकती किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में नहीं जानना चाहते, वो शार्ट सुनना चाहते हैं। आप उनको फील करो कि ये बंदा कैसा है। फिर ये कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी आपके सामने कोई क्लाइंट आता है, चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस जो है ना उसको बहाल रखें। कोई बड़े से बड़ा बंदा आ गया तो खैर है, कोई इशू नहीं है, बैठा है ना, आप इस सीट के ऊपर बैठे हो ना, सामने वाली सीट पे, मेन एग्जीक्यूटिव चेयर के ऊपर आप बैठे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। इसके ऊपर मैंने पहले आपको बड़ा अच्छी तरह ब्रीफ किया है कि वो कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है ना, तो भाई जी अगला बंदा जो आपके पास आया है वो एक तो आपके ऊपर सेटिस्फाई नहीं होगा, और दूसरा ये है कि आपकी बात की पूरी अहमियत भी नहीं लेगा। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो जब आप इस स्टेज के ऊपर खड़े हो ना, जब इस जगह के ऊपर आप आ गए हो, आप कोई बात करना चाह रहे हो, तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। स्लो बात करें। फिर आपने क्लाइंट से पूछा कि भाई आप कहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, वो कहते हैं मैं फ़लाँ जगह पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ। तो आपने 2-3 उससे क्वेश्चन जो बेसिक है मैंने आपको ऑलरेडी बताए भी हैं कि आप उससे पूछो क्या आप ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल करने के लिए ले रहे हो, या इसके ऊपर घर बनाना है, या किस पर्पज़ के लिए आप लेना चाह रहे हो। फिर उससे बजट पूछ लें। ये चीज़ें आप उससे सब्र के साथ आप ये क्वेश्चन करें। फिर जब आपको पता चल जाए कि ये कौन सी चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, कितने बजट में परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप बोलना शुरू करें। फिर आप वर्किंग कर रहे हो, रोज़ाना के हिसाब से वर्किंग कर रहे हो, हफ्ता 10 दिन महीना गुजर गया है, आपकी पूरी डील्स नहीं हो रही, तो वहाँ पे भी सब्र आपके काम आएगा। आप अगर जल्दबाजी में काम लोगे तो भाई जी जल्दी जो है वो फेड अप होके छोड़ दोगे। क्लाइंट के साथ, इन्वेस्टर के साथ आपके मामलात चल रहे हैं, तो हर एवरी टाइम के ऊपर आपको सब्र जो है ना इसमें लाजमी आपने चलना है। इनमें इसको जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सब्र को हर काम में सुकून के साथ काम करें, सब्र के साथ काम करें। जो आपकी मिसाल के तौर पे आप बड़ी अच्छी वर्किंग की है, आपने 15 दिन इतनी वर्किंग करके एक डील जो है वो आपने जोड़ी है, और बिल्कुल जब वो बयाना भी हो गया, टोकन हो गया, फुल पेमेंट के टाइम वो डील कैंसिल हो गई है, और आपको उस डील से जो कमीशन आ रहा है उस कमीशन की आपको ज़रूरत भी बहुत है, वो डील टूट गई है। अब जब डील टूटी है तो आपने किसी न किसी बंदे को तो उसका इल्ज़ाम देना है ना। आप ठीक हो, आपने बड़ी अच्छी वर्किंग की है, या आपने दरमियान में कोई डीलर है तो उसको इल्ज़ाम देना है कि उसकी वजह से कैंसिल हुई है, या आपका जो एंड यूज़र था, जो जेन्युइन क्लाइंट आपसे कोई चीज़ परचेज करना चाह रहा था, या आपने उसको इल्ज़ाम देना है। दुख तो आपको होगा ना कि 15 दिन आपने वर्किंग की है, आपने खर्चा किया है, आपने उसके लिए चीज़ें निकालनी हैं, तो डील कैंसिल हो गई, एंड टाइम के ऊपर कैंसिल हो गया, दुख तो होगा। लेकिन अगर आपने फौरी रिएक्ट कर दिया तो ये बंदा फॉर लाइफ आपसे चला गया फिर। लेकिन अगर आपने सब्र कर लिया, वो तल्लक आपने बचा लिया, हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से वो डील उनको कैंसिल करनी पड़ी, हो सकता है आगे आगे पूरी उसी का बदला। 90% लोग इतने बुरे नहीं होते, 99% लोग नहीं बुरे होते। वो समझ रहे होते हैं कि यार ये बंदा, इस लड़के ने इतनी अच्छी हमारे लिए वर्किंग की है। मेरे साथ लाइफ के अंदर कितनी बार ऐसे हुआ है कि लोगों ने कमीशन के अलावा मुझे गिफ्ट दिए हैं। वो गिफ्ट पता है क्यों दिए हैं? उन्होंने मेरी वर्किंग पे दिए हैं। उन्होंने कहा यार इस बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया, तो ये कमीशन तो उसका राइट है ना, ये गिफ्ट अलग से है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक डील में चोर नहीं हो सकी तो उन लोगों ने मुझे उसका रिवार्ड दिया, बाद में उन्होंने मेरे साथ डील्स की हैं, लोगों को बताया कि यार ये अच्छा बंदा है, इसने हमारे लिए इतनी वर्किंग की थी, डील नहीं हुई, ये फिर भी हमारे लिए वर्किंग करना चाहता है या कर रहा है, या इसके बाद इसने हमें कोई प्रॉपर्टी अच्छी लेके दी थी। तो ये सारी चीज़ें ना आप सब्र करोगे, फ़ौरन अगले बंदे की बात के ऊपर रिएक्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ें मामलात आगे चलेंगे। फ़ौरन रिएक्ट करने वाला काम जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म कर दें। बात अच्छी लगी है, माड़ी लगी है, थोड़ा टाइम उसको दें, सोचें,
थोड़ा टाइम जब आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आ जाएंगी, आप सुकून के साथ बोलना शुरू कर दोगे। बहुत सारे लोग जो है वो महफिल के अंदर बैठे हुए फ़ौरन से ऐसी बात कर देते हैं, कोई ऐसी बात उनके मुंह से निकल जाती है जो उसके ऊपर बाद में सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं कि यार मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो थोड़ा सुकून के साथ महफिल के अंदर बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, ऑफिस के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, और ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मामलात के अंदर जो है ना सब्र लाजमी ज़िंदगी के अंदर लेके आए। इससे आपके मामलात जो है ना वो अच्छे तरीके से चलेंगे। जल्दबाजी करेंगे तो भाई जी बहुत जल्दी गिर जाएंगे।